Sponsored by Burma Jewelers, Solan. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा व हिमाचल की राजनीति में दल बदलूं के सहारे वर्चस्व कायम करना चाहते हैं, लेकिन जिन लोगों के सहारे वे अपना हिमाचल में राजनीति करने की सोच रहे हैं उन्हें भाजपा के लोग ही दिल से अपना नहीं रहे हैं। बेशक कांग्रेस छोड़कर उन्होंने भाजपा का चोला पहन लिया है। ये बात कांग्रेस के पूर्व प्रदेश मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कही। उन्होंने कहा कि जो 6 लोग कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए थे उनमें से कुछ लोग हार कर घर बैठकर समय व्यतीत कर रहे हैं, जबकि जो दूसरे लोग हैं उन्हें भी भाजपा का संगठन अपना नहीं रहा है। यही वजह है कि आज प्रदेश भर में जहां से भी ये 9 लोग भाजपा में शामिल हुए हैं वे संगठनात्मक चुनाव में उनके अपने लोगों को संगठन में भागीदारी और स्थान नहीं मिल पा रहा है। कौशल ने कहा कि भाजपा ने न सिर्फ संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है बल्कि उन्हें जो सम्मान दिया गया था उस सम्मान का भी अपमान किया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए अमित शाह को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ एक दलित समाज का नेतृत्व ही नहीं करते थे बल्कि एक बुद्धिजीवी थे और उन्होंने देश को एक नई सोच प्रदान की थी। मीडिया में कुछ चर्चाएं हैं कि जेपी नड्डा हिमाचल की राजनीति में आने के इच्छुक हैं। चलिए, भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कल कुछ तस्वीरें देखने को मिली और आज समाचार पत्रों में भी जिक्र है कि कल 6 नेता जो हैं वो जगत प्रकाश नड्डा जी से दिल्ली में मिले और ये 6 वो हैं जो कांग्रेस पार्टी का चोला उतारकर जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जो वर्दी है वो ग्रहण की है। कुछ विधानसभा का चुनाव हारने के बाद आराम कर रहे हैं और इक्का दुक्का जो जीते हैं वो भारतीय जनता पार्टी में अपना अस्तित्व ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो 6 लोग हैं जो कल नड्डा जी से मिले हैं, इन 6 लोगों के विषय में ज्यादा कहने के बजाय मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ताओं की टीम है या भारतीय जनता पार्टी में पहले, दूसरे और तीसरी सीक्वेंस की जो लीडर्स हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, उन कार्यकर्ताओं के साथ और उन नेताओं के साथ ये जो दल बदल करके लोग दूसरी तरफ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, ये इनको बर्दाश्त नहीं कर रहे और ये भी उनके साथ जो है अपने आप को एडजस्ट अभी तक नहीं कर पाए। आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के जो संगठनात्मक चुनाव चले हैं हिमाचल प्रदेश में, अभी ब्लॉकों के चुनाव इनके चल रहे थे, तो उन चुनावों में भी आप देखिए कि इन चुनाव क्षेत्रों में, जिन चुनाव क्षेत्रों से ये 9 विधायक जिसमें 3 निर्दलीय हैं, 6 जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में पाला बदल के गए हैं, 6 जो ये वाले दल बदलू हैं और 3 जो दूसरे हैं, जिन जिन चुनाव क्षेत्रों से इनका संबंध है उन चुनाव क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी कई टुकड़ों में जो है वो बंट चुकी है और जेपी नड्डा इन्हीं दल बदलुओं के सहारे अब हिमाचल प्रदेश की राजनीति जो है वो करने के सपने संजो रहे हैं। और मैं समझता हूं कि ये जो 6+3 लोग हैं, इनके पास भी जेपी नड्डा के अलावा कोई दूसरा सहारा, कोई दूसरा आसरा भारतीय जनता पार्टी में है नहीं। आज डॉक्टर अंबेडकर को लेके भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश के अंदर डॉक्टर अंबेडकर का जो अपमान अमित शाह ने किया उसको लेकर पूरे देश के अंदर प्रशासन निकाले उनके सम्मान में और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं अमित शाह, उनके इस्तीफे की मांग की। भारतीय जनता पार्टी के लोग अंबेडकर जी को लेकर बयानबाजी भी कर रहे हैं और चाहे इनके केंद्रीय नेता हों, प्रदेश स्तर के नेता हों, अनुराग ठाकुर भी यहाँ तक के कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न दिया है। अब किसी राजनीतिक दल के नेताओं का ये दावा कि उनकी पार्टी ने भारत रत्न दिया, ये अपने आप में ही जो एक देश का सर्वोच्च सम्मान है, मैं समझता हूं कि ये उसका अपमान है। भारतीय जनता पार्टी किसी को भारत रत्न देने वाली कौन होती है? जो संविधान डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में कमेटी ने लिखा और उस संविधान की भावना के अनुरूप
जो भारत रत्न देने की व्यवस्था सरकार ने स्थापित की, उस व्यवस्था के तहत किसी भी व्यक्ति को वो पुरस्कार जो है वो दिया जाता है, जिसमें किसी राजनीतिक दल की कोई भूमिका नहीं रहती। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये कहना कि उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न दिया, मैं कहता हूं ये इतने बड़े जो सम्मान है, भारत रत्न जो पुरस्कार है, ये उसका भी तिरस्कार है, उसका भी अपमान है। अमित शाह ने जो कहा लोकसभा के अंदर डॉक्टर अंबेडकर के बारे में, अब डॉक्टर अंबेडकर हैं क्या? डॉक्टर अंबेडकर को हम एक जाति से जोड़ के, एक समाज से जोड़ के नहीं देख सकते। निश्चित तौर पर डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान में लिखा, संविधान की जो रूपरेखा बनाई, जो संविधान देश को मिला, उस संविधान में देश का जो दलित समाज था, देश का जो पिछड़ा समाज था, देश के जो गरीब थे, उनके प्रति एक संवैधानिक कमिटमेंट जो थी, उसको उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में उसका प्रोविजन किया, उसकी व्यवस्था की कि उनको समानता का अधिकार मिले, उनको ऊपर उठने का अधिकार मिले। लेकिन जिस समय में डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा ग्रहण की, वो ऐसा समय था जब कोई दलित इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने की सोच भी नहीं सकता था। तो डॉक्टर अंबेडकर महज दलित समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, डॉक्टर अंबेडकर एक शिक्षित समाज का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर की जो विचारधारा है, उनके जो विचार हैं, उनकी जो पृष्ठभूमि है, वो जो बुद्धिजीवी समाज है उसका भी प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये जो अमित शाह ने जो कहा लोकसभा के अंदर, वो दलित समाज का भी अपमान है, ओबीसी समाज का भी अपमान है, जो शिक्षित वर्ग है देश का उसका भी अपमान है, और जो बुद्धिजीवी समाज है, मैं समझता हूं उसका भी अपमान है। और सबसे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी की जो एक मनुवादी सोच है, जो भारतीय जनता पार्टी का एक्चुअल एजेंडा है, कहीं ना कहीं अनजाने में अमित शाह ने जो कहा, वो उस एजेंडे को उजागर कर गया। भारतीय जनता पार्टी कभी भी दलित और पिछड़ा जो समाज है उसकी हितैषी नहीं रही है। डॉक्टर अंबेडकर का जो नाम आज भारतीय जनता पार्टी जो है वो जप रही है, वो वैसा ही है जैसे जिस व्यक्ति ने महात्मा गांधी की हत्या की, नथुराम गॉडसे ने, अब उसकी विचारधारा के लोग आज महात्मा गांधी की जो तस्वीर है, फोटो है, वो अपनी दीवारों पे टांग रहे हैं, लेकिन उस फोटो के पीछे नथुराम गॉडसे की तस्वीर भी रहती है। तो ये बिल्कुल वैसी ही है जैसे नथुराम गॉडसे की पूजा करने वाले, नथुराम गॉडसे की विचारधारा वाले लोगों को महात्मा गांधी की तस्वीर लगाने पे मजबूर होना पड़ा, क्योंकि महात्मा गांधी एक ग्लोबल शख्सियत है। उसी तरीके से, उसी दृष्टिकोण से ये जो डॉक्टर अंबेडकर है, आज डॉक्टर अंबेडकर का नाम भी भारतीय जनता पार्टी को अपनी सोच से बाहर जाके जो है उसकी माला जो है वो जपने के ऊपर मजबूर होना पड़ा है।